कैप्रिकॉन, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तब आप मुझे डिटेल्स के लिए ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है ihealtarot@gmail.com और यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी। 5वां टैरो कोर्स है मेरा जो 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो अगर आप इच्छा रखते हैं टैरो सीखने की मुझसे तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कीजिए। ओके, तो लेट्स सी हमारे कैप्रिकॉन साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। और मैं आपको भी बताना चाहूँगी कैप्रिकॉन, इस वीक की वाइब्रेशंस काफ़ी हाई हैं, बहुत हाई वाइब्रेशंस में है ये वीक। देखिए इस वीक में आप क्या अपनी चेतना में कुछ पॉजिटिव और नया बो सकते हैं, नया बीज डाल सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, अपने स्वभाव के बारे में, अपने एटीट्यूड के बारे में ये कोई विचार हो सकता है कि मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं एक हैप्पी पर्सन हूँ, मैं मुझे मेडिटेशन पसंद है, मुझे कुदरत पसंद है, मुझे अच्छे लोग पसंद है, मैं अपनी तरफ अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ। ये सारी बातें अपनी चेतना में डालने की कोशिश कीजिए। जितना इन विचारों पर काम करेंगे इस वीक से, जितना शुरुआत कर लोगे ना, आने वाले महीनों में उसकी आपको जो है रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे, उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अपनी चेतना में कुछ नया बोइए इस वीक में। ओके, सो लेट्स सी कैप्रिकॉन, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शन्या। ओके, आखिरी रीडिंग है इस वीक की कैप्रिकॉन। We have the Two of Swords, 10 of Wands, we have the Justice. It's like, see यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो है कि घबराना मत, डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत जो है वो वेस्ट जा रही है तो आप गलत सोच रहे हो। आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, आपकी कुर्बानी वेस्ट नहीं जाएगी, आपका धर्म के मार्ग पर चलना वेस्ट नहीं जाएगा। आपका अपनी अंतर आत्मा के साथ जुड़ना और उसकी बात को सुनना, उसकी बात को फॉलो करना वेस्ट नहीं जाएगा। ये कर्मा का यहां पर प्रॉमिस है आपके लिए। कुछ लोग इस ऊर्जा के साथ इस वीक में स्वागत रख रहे हैं और कुछ लोगों के लिए ये होगा कि आपको जो टफ चॉइसेस होती हैं वो टफ चॉइसेस लेनी पड़े, जो कि धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं, संस्कारों के साथ जुड़ी हुई हैं। सच के साथ खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन जब हम होते हैं तो फिर वो जस्टिस की निगाह पर आ जाते हैं कि हाँ हमने सही किया। और आपको यही प्रॉमिस वो दे रहे हैं, तुम्हारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारी कोई भी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसकी कोई ना कोई रिवॉर्ड, इसकी कोई ना कोई ब्लेसिंग तुमको जीवन में ज़रूर देखने को मिलेगी। ओके, सो ये जो वीक है ये है कि जो सही है वो करो, बिना ज़्यादा सोचे हुए, बिना ज़्यादा उसमें दिमाग लगाए हुए। ओके, खास करके अगर आप में से कुछ लोग रिटर्न में बड़ा फंस जाते हैं कि मैं कोई काम करूंगा लेकिन तभी करूंगा जब उससे मुझे बड़ी रिटर्न मिलेगी ना, इस एटीट्यूड को यहाँ पर ठीक करने की कोशिश करनी है मेरे कैप्रिकॉन्स को। ओके, मैं कंप्लीशन देख रही हूँ और बैलेंस देख रही हूँ आपके लिए, लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि गोता लगाने की ज़रूरत है कि आपके इर्द गिर्द हो सकता है कि बहुत सारी अलग अलग सोच हैं, जो वॉइसेस हैं, सोच माने कि वॉइसेस, अलग अलग वॉइसेस हैं। और उसके शोर से बचने के लिए आपको पहले तो अपने आप को कहना होगा कि ये मेरी बाउंड्री है भाई, तुम इतनी ही सलाह दे सकते हो, मेरे ऊपर हावी होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, मैं अपनी अंतरात्मा से कंसल्ट करूँगा कि मेरी अंतरात्मा क्या कह रही है, क्योंकि डिसीजन टाइम मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। ट्रस्ट मी कैप्रिकॉन, ट्रस्ट मी। जो सही है वो करना, जो सही है वो करना, बहुत सुखी रहोगे, बहुत जीवन में आगे जाओगे। दिखने में, सुनने में बहुत सारी चीज़ें हमें जो छोटे शॉर्टकट्स होते हैं बड़े अच्छे लगते हैं हमको, उनका अंजाम नहीं अच्छा होता। उनके आगे थोड़ा सा चलोगे तो फिर टावर ही दिखेगा, राइट। सो यस, मेक श्योर कीजिए कि आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को ही क्लेम करें इस वीक में। हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली चॉइसेस, डेफिनेटली दो राहें हैं यहाँ पर।
और उन 2 राहों में से कोई एक राह चुननी पड़ेगी, क्योंकि एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून माने कि एक नई कड़ी जुड़ रही है, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वीक में आपको अपनी संगति को भी चूज करना होगा कि मुझे किन लोगों के साथ आगे बढ़ना है, किन लोगों को अपना समय देना है, किन लोगों के साथ बातचीत करनी जारी रखनी है और किन लोगों को टाटा बाय बाय कहना है, किन का कॉन्टैक्ट नंबर फोन से खत्म करना है। ये सारी चॉइसेस भी हैं इस वीक में आपके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ बेहतरीन लोग आते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही एंथुजियास्टिक, बहुत ही ज़्यादा हीलिंग से भरे हुए लोग, बहुत ज़्यादा पैशन और क्रिएटिविटी से बने हुए लोग। ये लोगों की कुछ स्टोरीज कुछ ऐसे भी हो सकती है कि ये किसी न किसी किस्म से किसी हादसे के बीच से गुजरे हैं लेकिन सुरक्षित बाहर निकले हैं, क्योंकि यहाँ पर सैलमेंडर स्पिरिट उसी चीज़ की बात करती है। सैलमेंडर स्पिरिट आग से भी निकल सकती है, आग उसे छू नहीं सकती। तो इन लोगों की कोई ऐसी दास्तां हो सकती है आपके सोल फैमिली मेंबर्स की कि इनके साथ इतने बड़े बड़े हादसे हुए लेकिन फिर भी इनको तोड़ नहीं सके, या ये मरते मरते बचे हैं। यू नो ऐसी ऐसी एनर्जी है इन लोगों की। तो पावरफुल लोग हैं ये, बहुत पावरफुल लोग और लकी लोग हैं ये बहुत। लेकिन इनके लिए आपको कुछ लोगों को यहाँ पर गुड बाय कहने की ज़रूरत है। और ये जो लोग हैं ये काफ़ी आपको थका कर रखते हैं, आपकी ऊर्जा को थका कर रखते हैं। पॉसिबल है कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपकी संगति में जो अपने हिस्से का काम भी आपसे करवाते हैं। अगर ये रिलेशनशिप भी है तो अपने हिस्से का प्यार जो उनको आपको देना चाहिए वो आपसे ये कहते हैं कि भाई अपने आप को ही दो, मेरे से मत मांगो। मतलब इतनी ज़्यादा इनकी थकाने वाली एनर्जी है इन लोगों की। तो देखो ये कौन से लोग हैं जो थका रहे हैं और उनको कैसे अलविदा कहा जा सकता है, क्योंकि इस नए चैप्टर में इनका साया नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि ये एंटर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ये आपको है कि भाई नो, मेरा नया चैप्टर उन्हीं लोगों को जो मेरे इस चक्र को घुमाने में मेरी मदद करेंगे, जो कि उसमें अड़चन नहीं बनेंगे बल्कि ग्रोथ का सहारा बनेंगे। ऐसी सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। लव के लिहाज से भी मुझे ऐसा लगता है कि हीलिंग को चूज करने की जरूरत है मेरे कैप्रिकॉन्स को। देखो भाई, एक बहुत सिंपल लॉजिक है स्पिरिचुअलिटी का, और वो यही है कि खुद के साथ ना इंसाफी मत होने दो। खुद के साथ ना इंसाफी खुद से होने दोगे तो दुनिया तो तैयार बैठी है। अब इस चीज को आप रो के समझो, हंस के समझो, वो तो अब आपके ऊपर है ना। तो देखो, हीलिंग को चूज करोगे तो हीलिंग से भरा हुआ कप अट्रैक्ट करोगे। अपने आप से कहोगे कि भाई मैं प्यार को डिजर्व करता हूं। अपने पार्टनर जो आपको दुख दे रहा है, अगर उस तक ये बात पहुंचाओगे तो उसकी भी चेतना में एक हलचल मचेगी कि हाँ इसने बोल दिया है तो मैं इसको अब तंग नहीं करूंगा। बोलोगे नहीं, क्लेम नहीं करोगे तो सामने वाला तो जो उसके पास है वही देगा आपको, है ना। तो नाइट ऑफ कप्स वही है कि जो आपकी ऊर्जा वही पाओगे। सो अच्छी ऊर्जा में रहो, अच्छी ऊर्जा को क्लेम करो। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे इस पर्सन को प्रपोज करना चाहिए या मुझे क्या ये पर्सन मेरे मुझे पसंद करेगा, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक लाइकिंग की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आपके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो लोगों को भाता है, जो लोगों को भाता है। यहाँ पर तो एक चार्म है बेसिकली आप में। तो आई थिंक आप फ्रेंडशिप के जरिए से इस सिचुएशन के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। वो डेफिनेटली पर्सन आपके साथ दोस्ती करने में दिलचस्पी दिखा सकता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप को भी एक रिकग्निशन मिलने वाली है। अगर आप एक बहुत ही हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में, तो ये थोड़ा सा पब्लिक की आय में आ सकता है और एक अच्छे तरीके से, मैं बुरे तरीके से नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर ये घोड़ा बड़ा सजा हुआ है, ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यस, कुछ आपके फ्रेंड्स आपको लेकर काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं। आपको अच्छा महसूस करवाया जा सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप एक दूसरे की को बहुत ग्रोथ में मदद करते हो। तो ऐसी ऊर्जा मैं देख रही हूँ आपके लिए। एक चीज ये भी है कैप्रिकॉन्स कि आपको आप में से कुछ लोगों के लिए बिजनेस के भी कुछ द्वार खुल रहे हैं। ओके, कुछ यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बिजनेस के बारे में है और ये 2 ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास कि एक आइडिया ये है नाज, एक आइडिया ये है नाज। दोनों में ही पैशन और क्रिएटिविटी लगेगी इस जज की, जिसमें अगेन आपको सुख दिखे, जिसमें हार्मनी दिखे, उस ऑप्शन को आपको बेसिकली चूज करना है। और उसके लिए आपको फिर से अपनी अंतरात्मा के साथ ही जुड़ना होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारे साइंस दिए जा रहे हैं। आई थिंक किंग ऑफ वॉन से अपने गुरूर में भी रहना है इस वीक में। ओके, अपने गुरूर में रहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए। घमंड नहीं कह रही हूं। घमंड में क्या है, बस मैं ही मैं, मैं ही मैं, मैं ही मैं।
और गुरूर, अच्छा गुरूर क्या है? मैं भी हूं और तू भी है, हम बराबर हैं। तो इस गुरूर में रहना है, अपने आप को नीचा, अपने आप को छोटा नहीं गिनना है किसी भी पर्सन से, किसी भी चीज से। अगर कोई सिचुएशन भी है यहाँ पर और आपको लग रहा है कि ये मेरे पूरे अस्तित्व से बड़ी सिचुएशन हो गई है ना, तो गलत सोच रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमसे बड़ा हो, ऐसी कोई सफरिंग नहीं है जो हमारे पूरे अस्तित्व से बड़ी हो। हमको हर वो दुख ही मिलता है जिससे हम निपट सकते हैं, जिससे हम लेसन सीख सकते हैं। ये नेचर बड़ी कमाल की चीज़ है मेरी जान, ये बहुत इंटेलिजेंट है। जिस तरीके से ये सब कुछ डिज़ाइन किया गया है, ये पूरी सृष्टि को, ये बहुत इंटेलिजेंट तरीका है कुदरत का। तो वो उसकी इंटेलिजेंस पर शक मत दिखाइए। आपका जो भी दुख है, जो भी आपके चैलेंजेस हैं, आप उसको ओवरकम कर सकते हो। नीचा मत आंको अपने आप को। और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स भी कहीं ना कहीं यही एनर्जी आपको देने को यहाँ पर आया है। आप ऐसे कुछ लोग मैरिज के बारे में भी कोई डिसीजन लेने वाले हैं या इस प्रोसेस में हैं कि आप अपने आप को मैरिज के लिए रेडी कर रहे हो कि चलो भाई अब अभी टाइम आ गया है घर बसाने का, और थोड़ा सा आपकी चेतना में ये चीज़ जगह लेकर रखेगी। इनकेस आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आई थिंक यहाँ पर कोई ना कोई बात ऐसी है जो आपको थका रही है और आप कह रहे हो कि चलो इसके बारे में बातचीत करते हैं। इस चीज़ की कम्युनिकेशन, कि अगर यहाँ पर कोई मिसमैनेजमेंट हो रखी है जिम्मेदारियों में तो कम्युनिकेट करके हम उसको सुलझा सकते हैं। तो यस, जो इनकरेक्ट एनर्जी है या इनकरेक्ट ऑर्डर है उसे राइट ऑर्डर में लेकर आने की कोशिश की जाएगी, तो जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। लेट्स सी और यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। कैप्रिकॉर्न, व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्टडी का भी कार्ड होता है, तो आपके लिए स्टडी के भी दरवाजे खुल रहे हैं। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा वीक है आपके लिए उस नई चीज़ को सीखने का, उस चीज़ को पढ़ने का। मुझे नोट्स दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर एक टीचर दिख रहा है आपके लिए जो आपको गाइड करेगा फोकस पॉइंट में। तो यस, अगर आप अपने लिए गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो गुरु भी आ रहा है मेरी जान। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं मेरे कैप्रिकॉर्न साइन के लिए। थैंक यू। One more time please. And Shania. All right. So we have build your confidence. Very good. Yes, build your confidence. ये वही चीज़ कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं कम क्यों हूँ भला किसी से? मुझ में भी वही ताकत, वही जोश है। इस चीज़ की मुझे चैनल करने की ज़रूरत है। बिल्ड योर कॉन्फिडेंस से आपकी फिजिकल बॉडी के बारे में भी हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न कुछ ना कुछ अपनी फिजिकल बॉडी में परिवर्तन लेकर आइए जो आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाए, आपके बारे में आपको अच्छा महसूस करवाए। ऐसा क्या है जो आप अपने बारे में बदलना चाहते हो? लिख लो उसको कि मुझे मेरी बॉडी के इस पार्ट को ठीक करना है, मुझे अपने बारे में, अपनी आदतों में इस आदत को सुधारना है, मुझे ये सोचने का नज़रिया बदलना है। ये सब कुछ भी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में आपकी मदद करेंगी। वी हैव स्ट्रेंथन योर बॉडी, पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। और बाय द वे मैं फिर से कह दूँ, ये आखिरी रीडिंग है इस वीक की, तो सिर्फ आप ही की रीडिंग में आया ये कार्ड। स्ट्रेंथन योर बॉडी, सो मसल, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कोई बहुत ही एथलीट बॉडी को अगर मैनिफेस्ट करना चाहता है, इस वीक से वो सारे एफर्ट लगाना शुरू कर दो। एक्सरसाइज, जिम, जो भी डाइट होती है, मुझे तो पता नहीं है क्या क्या डाइट होती है एथलीट्स की, लेकिन जो भी होती है वो खाना शुरू कर दो, क्योंकि वो फिगर आपकी वो मैनिफेस्ट हो सकती है। और ये कुछ लोगों के लिए दरअसल एक्चुअल में ये जो मसल्स की हमने बात की, ये वो नहीं है, सिक्स पैक वाली स्ट्रेंथ नहीं है। ये स्ट्रेंथ है कि आपकी बॉडी में कोई दर्द नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुबह उठ रहे हो कमर में दर्द लेके, गर्दन में दर्द लेके, और सारा दिन बैटरी ऐसे डाउन है ना, आज तो मेरे तो टांग में दर्द हो रहा है, आज तो मेरा सर दर्द। वो दर्द जाना चाहिए। उस दर्द के लिए आप क्या कर सकते हैं? इंटरनल हीलिंग करनी पड़ेगी। अच्छी खुराक अपने अंदर डालो। जो पैकेज्ड फूड होता है वो ज़्यादा मत कंज्यूम करो, हाथों से बनाकर खाना खाओ, बॉडी को हील करो। यहाँ पे वी हैव एक्टिवेट योर हीलिंग पावर्स। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग हीलर्स हैं और आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो पढ़ाई की भी हमने यहाँ बात की, ये इसी चीज़ की एक्टिवेशन के बारे में हो, क्योंकि यहाँ पर भी वही फोकल पॉइंट है जो मैं यहाँ पर बात कर रही थी। तो ये आप में से कुछ लोगों के हीलर बनने का सफ़र शुरू हो सकता है।
और कहा जा रहा है कि इस एनर्जीज को इन एनर्जीज को एक्टिवेट कीजिए। अब आपके लिए वो सोर्स भी मौजूद है। मैं डेफिनेटली गुरु देख रही हूँ। और फाइनल कार्ड है यहाँ पर मैजेंटा नंबर 5, कनेक्ट टू योर डीपेस्ट इनर नोइंग। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग ज्ञानी हैं, साइकिक एनर्जीज रखते हैं, साइकिक एबिलिटीज हैं आप में। इट्स जस्ट कि आपको एक गुरु लगेगा। कनेक्ट टू योर डीपेस्ट इनर नोइंग, तो ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी हो जाती है। मेडिटेशन भी काफ़ी मदद कर सकती है आपकी। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक भी मैं कार्ड लेना चाहूँगी क्योंकि ये कार्ड आया ही नहीं किसी की रीडिंग में तो मैंने कहा चलो आपके लिए ले लेते हैं। नर्चर योर सेल्फ। सो माइंड बॉडी स्पिरिट की नरिशमेंट, माइंड बॉडी स्पिरिट की नरिशमेंट करते रहिए, नर्चर कीजिए, खुद को हील कीजिए, खुद की बॉडी का, स्किन का ध्यान रखिए, बालों वगैरह में तेल लगा कर रखिए, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें जो कभी माँ किया करती थी बचपन में, कैसे माँ छोटी से छोटी चीज़ का, पानी पियो, दूध पियो, है, खाना खाओ अच्छे से, सर में तेल लगाना, काला टीका लगाना, वो छोटी छोटी बातें बड़े होते चले जाते हैं, हम डिस्कनेक्टेड होते चले जाते हैं। तो दोबारा से खुद को नरिशमेंट, खुद को नर्चर कीजिए। ओके, यस कैप्रिकॉर्न, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, इससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।